फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे। एक्चुअली इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का टोटली अपोजिट थिंग होता है। जो हम लोग डिफ्रेंशिएशन में करते थे उसका अपोजिट करना, दैट मीन्स कि आप जब किसी फंक्शन का डिराइवेटिव निकालते थे तो जो आपका रिजल्ट आता था उस रिजल्ट को जब हम इंटीग्रेट करेंगे सो वी हैव द फंक्शन। सो दैट इज़ व्हाट द इंटीग्रेशन इज़। जब हम लोग इंटीग्रेशन को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन को जानना जरूरी है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि डिफ्रेंशिएशन को जब हम करते थे तो डी बाई डी एक्स लिखते थे। आप सबको ये चीज़ मालूम होगी, डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, सम फंक्शन लाइक दिस हम लोग ये सॉल्व करते थे। सो डी इज व्हाट, आज तक आप जब डी बाई डी एक्स लिखते थे तो आप लोग रीड करते थे डिफ्रेंशिएटिंग दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज द मीनिंग जो हम लोग ने डिफ्रेंशिएटिंग में विथ लैंग्वेज वाइज में हम लोग ने उसको रीड आउट किया है। बट एक्चुअली जब आप बहुत पीछे जाते हो, पहले के टर्म्स में जाते हो, जब डिफ्रेंशिएशन इमर्ज हुआ था, देन इन दैट टर्म्स उस समय डी क्या था? डी डिनोट करता है वेरी स्मॉल वैल्यू, जिस वैल्यू को आप जनरली एच के टर्म्स में कंसीडर करते हो। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन कि ये जो स्मॉल डी है, ये स्मॉल डी आपकी बहुत ही छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता था, ठीक, और आज भी वही करता है। बट हम लोग उसको लैंग्वेज में डिफ्रेंशिएटिंग कह देते हैं क्योंकि डी से डिफ्रेंशिएटिंग ज़्यादा कॉमन पड़ता है, इसलिए हम लोग जब रीड करते हैं तो डिफ्रेंशिएटिंग बोल देते हैं। बट एग्जैक्टली दिस डी रिप्रेजेंट्स द वेरी स्मॉल वैल्यू इन डी बाई डी एक्स, एंड दैट इज वाई जब डी एक्स लिखते हैं सो ये बताता है आपको वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ वाई, ऑफ एक्स, सॉरी, ठीक, या वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एक्स, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एक्स। दिस इज व्हाट dx रिप्रेजेंट। और यही चीज अगर हम dy लिखेंगे तो ये y का स्मॉलेस्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअल में। सो दिस इज द लैंग्वेज का जो लैंग्वेज ये जो बनाई गई थी, ये जब फॉर्म हुआ था डी बाई डी एक्स, तो ये इसका मीनिंग होता था। और जब हम लोग इंटीग्रेशन, दिस इज द साइन फॉर इंटीग्रेशन, अभी आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन और दिस इनटू dx हम लिखते हैं। मतलब यहाँ पे कोई चीज लिखाती है जिसका हमें इंटीग्रेट करना है, लेट इट बी, हम सपोज कर लें एक्स स्क्वायर डी एक्स। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जैसे हम डी बाई डी एक्स लिखते रहे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, लाइक दिस हम फॉर्म करते रहे जब हमें डिफ्रेंशिएट करना रहता है। और जब हमें इंटीग्रेट करना रहता है तो हम इस तरह का साइन बनाते हैं। दिस इज नथिंग एल्स बट अ टाइप ऑफ सम, एस को रिप्रेजेंट करता है ये सम व्हाट, ठीक। ये करता क्या है? दिस इंटीग्रेशन डिनोट्स द समेशन ऑफ ऑल स्मॉल parts of x. This dx is a small value, this dx is very small part of x. तो जब ऐसे छोटे छोटे जब पार्ट्स होते हैं उसका जब हम सम करते हैं, दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन डिनोट करता है। सो दैट इज व्हाट, जब हम लोग ओल्डर फॉर्म्स में जाते हैं, जब जहाँ पे ये फॉर्म हुआ था, लेबनिज ने इसको बनाया था, न्यूटन और लेबनिज का बड़ा झगड़ा चलता था इसके बीच में। जब ये फॉर्म हुआ था उस समय इसकी जो मीनिंग थी वो यही थी कि dx रिप्रेजेंट करता है वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द x एंड इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है इन स्मॉल पार्ट्स के समेशन को। दैट इज व्हाट कि आप समझ सकते हो, दिस इज टोटली अपोजिट। मीन्स जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और जो इंटीग्रेशन करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के आंसर्स का फॉर्म होता है। मीन्स डिफ्रेंशिएशन का जो आंसर निकल के आएगा उसको इंटीग्रेट करने पर हमारा फंक्शन निकल के आएगा। मतलब अगर आपका ये है, यहाँ समथिंग निकल रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज देयर, ठीक, तो जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान देना, तो जो भी इसका आंसर निकल के आया होगा उसका जब इंटीग्रेशन, मतलब ये तो आंसर हो गया, इस आंसर का जब इंटीग्रेशन करेंगे सो वी हैव एफ एक्स, वापस हम उसी पर आ जाएंगे। मीन्स अगर आपने, फॉर एन एग्जाम्पल, आपने अगर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किया, आपके समझाने के लिए आपने एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किया, इट विल बी 2x, यू नो दिस, ठीक, आप सबको ये पता है कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। अब अगर हम 2x का इंटीग्रेशन करें तो इट इज एक्स स्क्वायर। दिस इज व्हाट हम कहना चाह रहे हैं, दिस इज द टोटल अपोजिटनेस। मींस एकदम ही अपोजिट है, जो डिराइवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस चीज को हम कैसे और लिख सकते हैं? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर,
इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। अब आप समझिए, आप पहले इस चीज को देखिए कि जब आप डिफरेंशिएट करते हो एक्स स्क्वायर का तो 2x निकल के आता है, फिर जब 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर निकल के आएगा। दिस 2x इज व्हाट, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। तो उस फंक्शन का जब आपने डिफरेंशिएट किया तो रिजल्ट आपका क्या आ गया, फंक्शन आ गया। तो ये आपका इंटीग्रल आपको समझाता है, दिस इज व्हाट द इंटीग्रल मीन्स। तो इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट हुए। dx का मीनिंग वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ x हुआ, इंटीग्रेशन के साइन का मीनिंग समेशन ऑफ ऑल दिस स्मॉल पार्ट्स हुआ, ठीक है ना, जस्ट अपोजिट थिंग हो गई। ठीक, अब हम समझते हैं कि ग्राफिकल में क्या रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली में, इसका एप्लीकेशन क्या है। जैसे डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या है, आपको छोटा सा हम बताएं। आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन होता है टू फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट अ सर्टेन पॉइंट। हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे इस चीज के ऊपर, जस्ट आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि व्हाट डज इट रिप्रेजेंट एक्चुअली। तो जब आप डिफरेंशिएट करते थे तो आपको याद होगा कि आप जब एक कर्व बनाते थे तो उस कर्व पे ये जो टेंजेंट बनता है, इस टेंजेंट का स्लोप ये प्रोवाइड करता है डी बाई डी एक्स। दिस इज द, इसका स्लोप जो होगा, इस टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है ये प्रोवाइड होता है डी बाई डी एक्स से। दिस इज व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ डिराइवेटिव। ये डिराइवेटिव डिटरमाइन करता है, आपको पता होगा कैसे होता है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, इससे होते आते जब डाउनवर्ड्स होगा और एक पॉइंट पे आ जाएगा तो दिस इज व्हाट द डिराइवेटिव ऑफ द फंक्शन व्हेन लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड ऑल दिस थिंग। सो ये एप्लीकेशन है। सो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या करता है, फॉर एन एग्जांपल लेट दिस बी द कर्व। कोई एक फंक्शन है, उसका ये कर्व है, ठीक। अब आपको अगर ये पता करना है कि इस कर्व में फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट तक, यहां से यहां तक जब हम इस कर्व को देखते हैं तो ये जो एरिया इसके अंडर आ रही है, ये एरिया की वैल्यू कितनी है, ये एरिया को कैलकुलेट करने का काम इंटीग्रेशन करता है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन प्रोवाइड करेगा आपको कि एरिया कितनी है। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डिराइवेटिव, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप कहोगे कि ये एरिया तो कई तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर ये कर्व ऐसे ना होके स्ट्रेट लाइन होता और यहां तक अगर आपको एरिया कैलकुलेट करनी होती तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये एरिया कैलकुलेट करना। इट इज अ रेक्टेंगल। आप इसकी लेंथ निकाल लोगे, इसकी लेंथ निकाल लोगे ग्राफ देख करके और L इंटू बी कर दोगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। बट इस एरिया को हम इंटीग्रेशन से नहीं फाइंड कर सकते क्या? कर सकते हैं, इस एरिया को भी कर सकते हैं, इस एरिया को भी कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम है कि जब हम इस एरिया को करेंगे तो हम लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं लगा सकते, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। दैट इज अ प्रॉब्लम जो यहाँ पे या इस तरह के क्वेश्चंस में नहीं आती है, वहां आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हो। यहाँ पे वो प्रॉब्लम जनरेट करके आएगी जिसका सॉल्यूशन इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन और कहाँ वो अप्लाई हो सकता है। इंटीग्रेशन आपको हेल्प करता है किसी भी कर्वीलिनियर ग्राफ में किसी दो पॉइंट के बीच का ग्राफ से जब एरिया कैलकुलेट करना हो तो हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे कर्वीलिनियर हो, दोनों पे इंटीग्रेशन काम आ सकता है। बट अगर स्ट्रेट लाइन है तो आप विदाउट इंटीग्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। बट अगर कर्वीलिनियर है तो हमारे ख्याल से आपके पास सिर्फ इंटीग्रेशन एक ऑप्शन होता है जिससे आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस बट उसमें सर्टेन एरर्स आते हैं। उन एरर्स को सबसे मिनिमाइज करता है, सारे जो भी मेथड्स हैं उसमें सबसे मिनिमम एरर्स इसी में आते हैं। मिनिमम एरर्स मतलब नेग्लिजिबल एरर्स, दैट मींस एरर्स होते नहीं है, नेग्लिजिबल एरर्स, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 अगेन इन दिस आल्सो। जैसे इसमें लिमिट s टेंड्स टू 0 होने पर डिराइवेटिव प्रोवाइड होता था, लिमिट h टेंड्स टू 0 होने पर यहाँ पे भी आपका ये इंटीग्रेशन से एरिया प्रोवाइड होता है। हम यहाँ ये नहीं बता रहे होंगे आपको कि h क्या है और किस चीज को जीरो करते हैं, क्योंकि वो पूरा लिमिटिंग कॉन्सेप्ट है, उसको डिस्कस करने की अभी इस लेवल पे जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक आइडिया देनी थी कि मीनिंग क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन इज समेशन, समेशन ऑफ द स्मॉल पार्ट्स ऑफ x। dx लिखते हैं ना, ये dx है, ये x, ये जितने पार्ट्स आप करोगे, जितने छोटे छोटे आप पार्ट्स करते चले जाओगे तो ये एक पार्ट जो है
ये आपका dx है, जितना छोटा छोटा आप पार्ट्स यहाँ पे करते जाओगे ये dx है। इसका जब हम सम करेंगे सारे dx का, तो ये जो एरिया, ये जो रिजल्ट करेगा वो एरिया रिजल्ट करेगा। अब लिटरली हम लोग उसको समझने के लिए अभी कोशिश नहीं करते हैं, तो ये मीनिंग था। और वही चीज डिफरेंशिएशन में क्या होता था, वो स्मॉल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता था, dx की वैल्यू जो है वो स्मॉल पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। सो ये लिटरल उसका रिप्रेजेंटेशन में आया और उसके एप्लीकेशंस का ये मीनिंग हो गया। अब ये हम समझते हैं कि ये किस तरह से अप्लाई होता है।